से विश्वास किया जाता है, मुख से अंगीकार किया जाता है। हमारे अंगीकार हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। हमारा अंगीकार हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं और हमारे मन में आने वाली बातें हमारा अंगीकार हैं। आप क्या बनना चाहते हैं 2022 में? हे प्रभु, तेरी वे सारी भविष्यवाणियां जो 2021 में तेरे दास भक्त कहते रहे, जागृति जागृति जागृति, एक स्वस्थ मछली की स्वस्थता जो एक स्वच्छ पानी में पाई जाती है, आज मेरी जिंदगी पर पूरा होने के लिए मैं अपनी जीभ का मैं खतना किया चाहता हूं। यदि तेरी आंख ठोकर देना तो उसको आंख को निकाल दे, काना हो के ऊपर जाने में ज्यादा अच्छा होगा, आंख रहते हुए नरक की आग में जाने से ज्यादा अच्छा है। तेरा कान तुझे ठोकर देता है ना, तो कान को कटवा ले, ऑपरेशन लगवा के वहां पर ना पूरा पैचे ही बंद करवा ले, कम से कम सुनेगा नहीं तो कम से कम पाप नहीं होगा। और यदि तेरी जीभ तुझे ठोकर देती है तो जीभ का भी खतना कर दे, पूरी मत काटना, सामने वाली जरूर निकाल सकता है, जिससे कि अब बुराई ना करे। जीभ के वश में जीवन है। क्या प्रभु तब का? अरे यशायाह का प्रमोशन इसी चक्कर में तो रुका था। आज सेवकों का प्रमोशन यही रुका हुआ है। द anointing is tarry because their vocabulary is not right before the sight of God. उनका अंगीकार खुदा के सामने ठीक नहीं है, इसलिए जागृति रुकी है, अभिषेक रुका है। यशायाह के ऊपर अभिषेक रुका रहा, नहीं आ रहा है अंदर। जब पवित्र 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 कह करके पुकारने वाले करूबों को यशायाह ने देखा तो अंगीकार कर कहा, मैं अशुद्ध होंठ वाला इंसान हूं, अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। तब परमेश्वर ने दूत को आज्ञा दी कि अपने वेदी के सामने से एक अंगार चमीटे में से उठाए और यशायाह के होंठों को छुलवा करके कहे, जा तेरे अधर्म बोल में अधर्म है, याद रखना, पाप का बाप है ये। क्या बोलते हैं आप? इसी से हमारा प्रमोशन, इसी से हमारा अभिषेक, इसी से हमारी सेवा रुकी पड़ी हुई है। जब परमेश्वर ने जब उसके होंठों को वेदी के आग से पवित्र कर दिया, तब वह प्रश्न करता है, कौन जाएगा? जबकि परमेश्वर खुद ही जानता है किसी को भेजने वाला हूं, पर एग्रीमेंट तो देना पड़ेगा ना। उसने कहा, आई एम अवेलेबल लॉर्ड, क्योंकि अब मेरे अधर्म शुद्ध हो गए हैं, ये टपका बंद हो गया है। आज कितने लोगों की जिंदगी में नकारात्मक बोलने की आदत पड़ी हुई है। आदतन वी स्पीक्स नेगेटिव, आदतन, और बोलने के टाइम पर हमको मालूम नहीं रहता कि हम बोल क्या रहे हैं। नोबडी नोज व्हेन ही स्पीक्स। हे पिता, क्या क्या याद दिलाते हो आप, हम तो दारू नहीं पीते। बोले, टेंशन थोड़ी है दारू का मेरे को, हमारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, उसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तू बीबी को नहीं पीटता, उसमें भी टेंशन नहीं है, और बाद में चुप करता है। उसी से ना तेरे मन का परिचय मिलता है कि तेरे दिल के अंदर क्या है। ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हैं। 2022 में अपने लिए सकारात्मक देखने वाला मन मांगो। हे प्रभु, मुझे केवल सफेद कागज दिखे, उसमें बिंदु न दिखे, मैं किसी की कमियां न खोजूं, किसी की टीकाबाजी न करूं, तो मुझे ऐसा मन दे दे। कोई व्यक्ति खड़ा है, एक बिटिया खड़ी है, उसका कपड़ा उड़ा तो झट से उड़े वाली जगह में हमारी नजर जाती है। क्यों? तुमको इतना बड़ा शरीर नहीं दिखता? उड़ी वाली जगह में नजर मारते हो तुम्हारा सोच गंदा है, सुधारो इसको। किसी की पैंट की बटन खुली है, मुंह में हाथ रखते हैं, उसको सभ्यता से क्यों नहीं कह देते बटन लगा लो? आपको नंगा देखने का शौक है, इस मेंटालिटी को बदल दो। आप उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जिससे वासना पैदा होती है। अब उसके चेहरे की खूबसूरती नहीं देखते, उसके उड़े कपड़े पर झांकते हो। हाउ वी कैन से यू आर होली? आपने कभी गौर नहीं किया, अजी मेरी आंखें देखी ली तो क्या हो गया, मैंने कोई पाप तो नहीं कर लिया। बाइबल कहते गया जमाना पाप करने का, तेरे मन में आई कल्पना ही पाप है, व्यभिचार पाप नहीं है, वो तो पाप का नतीजा है। What you looks,
As you looks, you speaks like that. The same way in same measure. हालेलुया। मन के शुद्धिकरण के ऊपर ही निर्भर करता है हमारा थॉट। मन के शुद्धिकरण के ऊपर ही विचार के आधार पर अंगीकार इस टपके को सुधार लें। 2022 में हम अपने परमेश्वर से कहें, मेरा मन ऐसा कर दे कि मेरे मुंह से केवल अच्छी और लोगों की अप्रिशिएटेबल बातें निकलें। मैं किसी की नेगेटिव बात पर अपना मन न लगाऊं, वरन उसकी सकारात्मक बातों को, उसकी अच्छी बातों को, उसकी भली बातों को मैं सुनूं, समझूं और बोलूं। मुझे ऐसा वरदान दे दे कि हर एक व्यक्ति की भलाई को मैं प्रशंसा दे सकूं, बुराई मेरे माथे से निकल जाए। इसकी शर्ट और पैंट मैच नहीं खाती है, ये देखने के बजाय उसने अपने चेहरे में जो क्या बोलते हैं फेयर एंड लवली लगाया है, उसकी फेयर एंड लवली की प्रशंसा करो। मैच नहीं खा रहा है उसको क्रिटिसाइज मत करो। अरे क्या कौन सा भद्दा कलर का पैंट और शर्ट पहना है तूने, आप उसकी प्रशंसा करें। खुदा तुम्हें वरदान दे 2022 के अंदर में हम प्रशंसनात्मक रहें। उससे तुम्हें कुछ फायदा हो या ना हो, परंतु तुम्हारी जरूरत उसकी प्रशंसा है। यह आपके शुद्धिकरण का परिचय है। हालेलुया। अरे वो मर गया, वो गड़ गया, उसकी ऐसी, उसका ऐसा, अरे उसकी पत्नी उसके साथ। अरे भैया तेरी तो घर में है ना, टेंशन क्यों लेता है? उसकी जाए जहां जाना है, तेरी तो घर में है ना। ज्यादा साहूकार बनने की जरूरत नहीं है। आज मेरे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसे शब्द की आवश्यकता है, जिस शब्द के द्वारा मेरे मन का परिचय मिलता है। हे पिता, मेरे मन को नकारात्मक देखने से यहोशू महायाजक को एक शुद्ध पगड़ी पहनाई गई और उसको शुद्ध वस्त्र पहनाए गए। तब दूत तो उसके सामने था, पर दाहिने ओर वो भूत वहां नहीं था। पहले पद में लिखा है उसके वस्त्र के मैले होने के कारण सामने तो दूत था और उसके दाहिने ओर शैतान उसको दोष लगा रहा। तब जकरिया को दूत कहता है इसके गंधे वस्त्र उतारे जाएं। फिर उसके बारे में लिखा है उसको शुद्ध पगड़ी पहनाई जाए। और जब उसने शुद्ध पगड़ी पहनाई, तब उसके बाद उसको शुद्ध वस्त्र पहनाए गए। और जब शुद्ध वस्त्र पहनाए गए तो दूत तो सामने था, वो नहीं गया, पर भूत नदारत था। आपकी कल्पनाओं से दूत के साथ साथ भूत भी बाजू में रहता है, तो राइट हैंड साइड में आपको डील करके आपकी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेता है। Then you begin to operated by the demonic influences. आज कितने हैं दुरात्माओं की चलाई चलते हैं, because their mind is not right before the sight of God. दुष्टों को हम खुद अपनी गंदी विचारधाराओं से बुलाते हैं और वो हमको प्रोत्साहन देते हैं गलत करने के लिए। 2022 में हम अपने अच्छे भविष्य की घोषणा करें। मैं प्रभु का एक उत्तम और अच्छा दास हूं, और भी महाउत्तम बनने के लिए मेरे मन में जो कमियां हैं उसको प्रभु तुम पूरा करो। जागृति में लेके आऊंगा, मैं वरदान पाऊंगा। हे प्रभु, आप मेरे साथ रहिए। हैं? मैं किसी की नकारात्मक बातों को नहीं देखूंगा, मुझे सकारात्मक देखने का मन दे दे। हर एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, कहें आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। बोलिए, आप मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं। बोलो ना, आप मुझसे ज्यादा आशीषित हैं। मुझे कोई जेलसी नहीं है, मेरा मन शुद्ध है। आप बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। ऐसा देखें, दूसरों के बच्चों को आशीष दें, है ना। दूसरे की पत्नी की प्रशंसा करें, दूसरे के पति की प्रशंसा करें। क्या कितना अच्छा हस्बैंड तुम्हारा है, कितनी अच्छी पत्नी तुम्हारी है। ठीक है कि नहीं? ऐसा करिएगा तो आपका मन आपसे आप आनंदित होगा।
जब आप प्रशंसा करेंगे तो आपके मन में शांति आएगी, आप उनकी खुशी में सम्मिलित हो जाएंगे। आपके घर में क्या है उसका टेंशन छोड़ दो, आप दूसरे के परिवार की प्रशंसा करो, प्रशंसनात्मक रहिएगा। हाँ, अपना अच्छा भविष्य देखिए, स्पीक गुड, हैं, अच्छी बातें बोलो, ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। ठीक है, सो पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम समय सीमा लांग गए हैं, परंतु क्या कहें, भविष्यवाणी के वचन को तो पूरा करना ही ना होगा। स्वच्छ जल बह रहा है, वह आपके एबोमिनेशन को, आपके माथे के अंगीकार को जिसमें मृत्यु होती है, उस कचरे को वह आपके जीवन से निकाल देना चाहता है कि आपके घर में जो टपका है उस टपके से आपको आज़ादी मिले, आपके घर में बाहरी पानी ना आए, वरन आपका घर स्वच्छ और साफ रहे। कसम खा लें अपनी होंठ के मामले में, मैं कभी अंगीकार नहीं करूंगा गलत।